हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, यहां पर तो बहुत तेज़ ठंड हो रही है, इसलिए बाहर धूप में बैठ के मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। और अगर दोस्तों कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में भी, जैसा कि आप जानते हैं, अब क्रिसमस से लेकर हमारे यहाँ पर 1 तारीख तक छुट्टी रहती है। तो दोस्तों, इसलिए अब हम वीडियो बनाने के लिए कुछ दिन तक बिल्कुल फ्री हैं। और दोस्तों, कोशिश करेंगे इस दौरान कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आ सकें। देखिए दोस्तों, मैट्रिमोनियल मामलों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे अच्छी चीज़, सबसे खूबसूरत चीज़ क्या होती है? वो होते हैं आप लोगों के बच्चे। अब दोस्तों, बच्चों को लेकर के यानी चाइल्ड कस्टडी को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आती हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि चाइल्ड कस्टडी में कैसे जाएं, इसके लिए क्या लॉ हैं। और दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि चाइल्ड कस्टडी में जाने की ज़रूरत ही कब पड़ती है? जब आप दोनों के बीच में विवाद हो जाता है और बच्चे किसी एक पक्ष के पास हैं और दूसरा पक्ष उससे मिल नहीं सकता है। अब ह्यूमैनिटी की बात तो यह है कि आपके बीच में जो भी चल रहा हो, लेकिन आप लोगों को दूसरे पक्ष को अलाउ करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आप दूसरे पक्ष के विरुद्ध अपने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जहर भरते हैं और वो इतना ज़्यादा भर जाता है कि जो आपका बच्चा होता है वो दूसरी पार्टी से डरने भी लग जाता है। मेरे पास ऐसे कई कॉल आए जहाँ पर फादर ने ये कहा कि मैं अपने बच्चे से मिलने गया तो मुझे देख के डर रहा था कि उसे ये सिखाया गया था कि वो तुझे मार देगा या तुझे हिट करेगा, लाइक दिस। और ऐसा ही देखिए कई मामलों में होता है कि जहाँ पर हम दूसरी पार्टी के विरुद्ध बच्चों को भड़का देते हैं। तो ऐसे में हम बच्चों का फ्यूचर तो स्पॉइल करते ही हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे दूसरे चैनल कानूनी सोच पर एक नई सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी है, जिसमें हम प्रैक्टिकली आपको रोज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैट्रिमोनियल मामलों में क्या क्या चीज़ें आपके सामने आती हैं। अभी तो फ़िलहाल उसमें 2-3 ही वीडियो हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाने वाले हैं। तो वहाँ पर दोस्तों वो सीरीज़ ना मेरे और मैडम के द्वारा ही लाई जानी पर्याप्त नहीं है, उसके लिए हमें और भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो उस सीरीज़ में जान फूंक देंगे। तो इसलिए दोस्तों, उस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करने के लिए भी ज़रूरत है कि मैं और लोगों से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊं, जो कि उस सीरीज़ को पूरा करने में हमारा सहयोग देंगे। अभी मैडम से तो मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुका हूं। तो दोस्तों, अभी चाइल्ड कस्टडी के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, आपके बच्चे आपके लिए अनमोल होते हैं, चाहे माता हो चाहे पिता। और बच्चे को भी माता और पिता दोनों का ही प्यार चाहिए होता है। अब दोस्तों, कोई एक बच्चा, उससे आप कहें कि तुझे एक का ही प्यार मिलेगा, या ना कहें, उसे कुछ समझा दें, लेकिन उसके मन पर उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जो बच्चा होता है, देखिए, वो माँ और बाप दोनों का ही प्यार चाहता है। यदि किसी एक का भी प्यार से आप उसे वंचित करते हैं तो एक तरह से उस मासूम के साथ आप बहुत गलत कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये चीज़ मैं इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी एक बेटी है। और दोस्तों, वो जो बेटी है वो भी बड़ी भी हो चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो भी वीडियो ला सकती है। और उसने ये इच्छा जाहिर की है कि पापा, मैं भी वीडियो लाऊंगी उन लोगों के लिए जो कि किसी एक पार्टनर को, एक पेरेंट को बच्चे से अलग कर देते हैं। तो उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी, उस पेरेंट पर क्या गुजरती होगी, इस चीज़ को समझते हुए मेरी बेटी ने कहा है कि मुझे भी वीडियो लाना है, जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि एक जो बच्चा होता है ना, उसको किस चीज़ की एक्चुअल में नीड होती है। उसको खाने पीने की, कपड़े पहनने की, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरत होती है माँ की भी और बाप की भी। दोस्तों, अब चूंकि मैं इस पर वीडियो लाने वाला हूँ, चाइल्ड कस्टडी पर कुछ वीडियो लाने वाला हूँ, तो उससे पहले मैं आपको अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। करंटली 10 ईयर्स की वो हो चुकी है और पता भी नहीं चला कैसे 10 ईयर्स की हो चुकी है। और आपके केस में तो क्या होता है कि बच्चा 3-4-5 साल का होता है तब तक मुकदमे शुरू होते हैं। तो जब तक मुकदमे खत्म होंगे बच्चा 15-16 साल का हो जाएगा। मतलब बच्चे को पीरियड तो आपने निकाल दिया। दोस्तों, किसी भी बच्चे का गोल्डन पीरियड कौन सा है? जब उसने जन्म लिया तब से लेकर के जब तक वो 10-11 साल का होता है, वही तो बचपन का पीरियड है जहाँ पर उसको माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। उसके बाद तो फिर वो बच्चा नहीं रह जाता, टीन की कैटेगरी में आ जाता है और वो टाइम जो है वो आप उससे छीन लेते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए वो टाइम क्या होता है, कुछ झलके आपके सामने रखता हूँ, आपको आइडिया होगा और हो सकता है कुछ लोगों को रियलाइज़ भी हो कि वो लोग क्या चीज़ मिस कर रहे हैं।
हो गई है, लॉ की भी थोड़ी बहुत जानकारी रखती है। अभी हाल ही में उसका जन्म हुआ था, वो छोटी सी थी, गोद में थी और हम लोग सोचते थे कि कब बड़ी होगी, कब हमारे साथ बैठ के खाना खाएगी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आज के समय पे वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो मैं खाना खिला सकती है और वो मेरे को शिक्षा देती है कि भाई ऐसा है, आपने स्वेटर पतला पहना है या मोटा स्वेटर पहनो, आपने सॉक्स नहीं पहनी, आप सॉक्स पहनो। यानी जिन चीज़ों का हमें ध्यान नहीं रहता उन चीज़ों का ध्यान वो हमको दिलाती है। तो दोस्तों यही होता है बच्चे, और बच्चों को जो हमें संस्कार देने, परवरिश देनी है ताकि वो बाद में अपने घर परिवार को भी अच्छे तरीके से चला सके, वो सब आपको उनकी इसी एज में करना होता है। फाउंडेशन अभी बनती है, बाद में नहीं बनती। जब बच्चे 11, 12, 15, 16 साल के हो जाएंगे तब तो आपके सुनेंगे भी नहीं। तो अगर पहले से आपने उनको समझा रखा है, सिखा रखा है, तभी वो चीज़ें आगे जाकर के इम्प्लीमेंट हो सकती है। अदरवाइज़ फिर वो इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी। दोस्तों जो अगला वीडियो होगा वो उसी के साथ मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा और आपको प्रैक्टिकल अनुभव बताऊँगा कि देखिए क्या चीज़ें होती हैं और आप लोग क्या चीज़ें मिस करते हो और आपको कैसे चलना चाहिए और बच्चों को एक्चुअल में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों की कहानी, बच्चों की ही जुबानी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे नई लीगल जानकारी के साथ मैं फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।